क्लास 5 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 3 प्रॉफिट एंड लॉस कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया था। सबसे पहले ये शॉपकीपर है, ये बेच रहा है अपने फ्रूट्स वगैरह को, तो हमेशा दिमाग में बना करके रखता है कि ये फ्रूट्स मैं खरीद कर कितने में लाएं और कितने में बेचूं कि मुझे प्रॉफिट हो। और कोई चीज खराब हो रही है तो उसको लॉस में भी निकालने की कोशिश करता है, तो कितना लॉस हो रहा है वो भी कैलकुलेट कर लेता है पहले से ही। तो यही सब चैप्टर है हमारा, इसको ही हमें जानना है। तो चलते हैं देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये शॉपकीपर है। इफ अ शॉपकीपर सेल्स एट अ प्राइस हायर देन द बाइंग प्राइस, अ प्रॉफिट इज मेड, एंड if he sells at a price lower than the buying price, a loss is made. The price at which items are bought is known as cost price. The price at which it sold is known as selling price. तो बच्चों इसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और लॉस, ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया है, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब ये है कि अगर वो ज्यादा में बेचता है, जितने में वो खरीद के लाया उससे ज्यादा में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होगा, और जितने में खरीद के लाया उससे कम में बेचता है तब तो उसको बेचारे को घाटा हो जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस। इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए ये भी हम लगा सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। और ऐसी लॉस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, इसमें कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिस पे कोई चीज बेची जाती है, कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीदी जाती है। और एक और होता है बच्चों मार्क प्राइस, अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मार्क प्राइस क्या होता है, जो प्रिंट लिखा हुआ होता है, किसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर। जो बॉक्स बना हुआ होता है उस बॉक्स के ऊपर आपको लिख करके दिया जाता है कि ये इसका कॉस्ट है, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस जो है वो बहुत सारे टैक्सेस वगैरह को लिए हुए रहता है। चलिए देखते हैं आगे क्या चीजें दी हुई। तो ये आ रहा है यहाँ पे, देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको, यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है, यहाँ प्रॉफिट और लॉस बताना है, और यहाँ अमाउंट कितना है उसको भी बताना है। तो चलते हैं बच्चों देखते हैं। सबसे पहले इसने 145 कॉस्ट प्राइस है, खरीदी है इतने में, 165 की बेची है, तो बेची ज्यादा में है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा इसको। तो यहाँ क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो भी निकालना है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना ये होता है एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है 165 है और सी पी कितना है 145 है, तो कितना आ जाएगा ये 20 रुपीज हो जाएगा इसका। तो ध्यान रखना बच्चों इस तरह से हमें निकालना होता है। तो चलिए देखिए फिर से हम लगाते हैं फॉर्मूला, ये लगाएंगे प्रॉफिट का। और लॉस का जो फॉर्मूला लगेगा वो भी बता ही दिया मैंने आपको पीछे। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें से क्या लगाना है आपको, एस पी माइनस सी पी लगाना है। और अगर लॉस का निकालना है तो लॉस का क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी। तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। चलिए देखिए एक और आ रहा है यहाँ, ये कॉस्ट प्राइस है 525 और सेलिंग प्राइस का 540 है, तो पक्का है ये ज्यादा में बेच रहा है, यानी ग्रेटर देन है ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा। तो यू कैन राइट हियर प्रॉफिट। और प्रॉफिट को निकालेंगे कैसे, P इज इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी। तो चलिए एस पी कितना है 540 है और सी पी कितना है 525 है, तो कितना आ जाएगा ये 5 बच जाएगा, यहाँ से कितना 3 माइनस 2 1 हो जाएगा ये। तो 15 रुपीज का इसको प्रॉफिट हो रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ 330 क्या है, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस इसका कितना है 330। सो नो लॉस नो प्रॉफिट। ये यहाँ क्या हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अमाउंट 0 हो जाएगा, क्योंकि 330 माइनस 330 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
इट बिकम्स 0। ध्यान रखना बच्चों, दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ 480 है ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है 510, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट निकालना कैसे हमें, ये निकालना है एसपी माइनस सीपी से निकालेंगे। तो एसपी देखिए कितना है 510 है, माइनस कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, ये 30 रुपीज बच जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से 30 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ देखिए 640 की खरीदी है चीज और 635 में बेची है, तो कॉस्ट प्राइस 640, सेलिंग प्राइस 635, यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस लो हो गया। अब ये लॉस हो गया। लॉस को कैसे निकालेंगे, तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे। सीपी कितना है देखो, सीपी हमारे पास 640 है, इसमें से कितना माइनस करना है 635, तो इसको 5 रुपीज का लॉस हो गया है। तो इस तरह से ये टेबल आप लोग बना सकते हैं और इजिली भर सकते हैं। चलता हूं मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ये आ रहा है एक और हमारे पास, वन शॉपकीपर बॉट अ पेन रुपीज 525 एंड सोल्ड फॉर इट रुपीज 575। मतलब इतने में खरीदेगी, बॉट में खरीदना होता है बच्चों, ध्यान रखना है खरीदी है इतने में। तो सीपी आ गया हमारे पास, सीपी कितना हो गया, ये हो गया 525 हो गया, और इतने में बेची है 575 में, तो ये एसपी हो गया। एसपी कितना हो गया 575। अब देखो विच वन इज ग्रेटर देन, तो इसमें क्या हुआ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना हो गया, एसपी आपका है 575 है और माइनस का 525 है। तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ माइनस करके अलग से देख लिया करो बच्चों। 575 में से 525 माइनस करना है, ये माइनस का साइन होगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 7 माइनस 2 तो 5 हो जाएगा, और ये आपका 0 बच जाएगा, यानी कि ये 50 रुपीज का हो गया। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 50 रुपीज। तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट लिखना है आपको, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹50। सो ये आंसर हो गया। तो समझ में आ जाना चाहिए, वैसे तो इजली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है बलराम बॉट अ वॉच फॉर ₹330, मतलब इतने में खरीदी, तो ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया बच्चों, कॉस्ट प्राइस हो गया 330। साथ में रुपीस भी लिखना मत भूलिए इसको। इसके बाद है सोल्ड प्राइस है, ये है सोल्ड इट फॉर ₹250, यानी सेलिंग प्राइस है एसपी। एसपी हो गया रुपीस कितना, ये हो गया 250। तो जरा ध्यान से देखो कौन बड़ा है, अब आपका सीपी बड़ा है, तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब क्या हो गया हमारे पास, ये लॉस हो जाएगा। सो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, देखिए जरा ध्यान से, कॉस्ट प्राइस है 330, ये 330 हो गया, माइनस सेलिंग प्राइस है 250। तो देखो कितना बचता है, तो यहाँ माइनस करके देख लेते हैं 330 और यहाँ 250। ये बच्चों रफ में करना चाहिए आपको, यहाँ 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और ये 3 यानी कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 2 कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, तो 80 रुपीज हो गया, यानी ये 80 हो गया। तो लॉस कितना लिखना है, लॉस यहाँ लिखेंगे लास्ट में, लॉस इज इक्वल टू ₹80। ये आंसर लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट। If the cost price of an item is 700, that means कि CP is given as ₹700 and the shopkeeper made a profit of ₹50, यानी प्रॉफिट P ले रहा हूं मैं, ये आपका ₹50 है। चलिए ऑन सेलिंग, व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस, क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, ये एसपी आपका निकालना है। चलिए देखते हैं बच्चों क्या होता है।
इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला ये था प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू था एसपी माइनस सीपी। तो एसपी का भी फॉर्मूला याद कर लीजिए। एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो देखिए एसपी यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है हमारे पास, सीपी है 700 और प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपीज का। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 750 आ जाएगा यहाँ एसपी। तो यहाँ लिखना है एसपी इज इक्वल टू रुपीज 750, यानी इतने में वो बेचेगा। सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एन आइटम वाज बॉट रुपीज 900 दैट मीन्स इट इज सीपी। सीपी इज इक्वल टू गिवन एज 900 रुपीज, तो रुपीज भी यहाँ लिखेंगे। ऑन सेलिंग इट अ लॉस ऑफ रुपीज 70, लॉस जो लिया है, लॉस कितना लिया है, रुपीज 70 का लिया है, तो 70 लिख दीजिए यहाँ। वाज इनक्योर्ड देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जब लॉस रहता है तो लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लेकिन अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें, तो फॉर्मूला लेकर के चलना है हमें। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 900 है और लॉस कितना हुआ है 70 रुपीज का हुआ है लॉस। तो देखते हैं कितना आता है। तो देखो बच्चों अलग से 900 पहले लिख लेना यहाँ पे और इसमें से 70 आपको माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ 0 बच जाएगा। यहाँ से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, यहाँ 8 और बच गया ये। तो ये बच जाएगा आपका 830 रुपीज। तो यहाँ सेलिंग प्राइस के लिए आंसर के लिए लिखेंगे रुपीज 830। सो दैट वन इज योर आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं, ये एक और दिया हुआ है। ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर रुपीज 560, मतलब 560 है, 560 रुपीज है। तो ये सेलिंग प्राइस है यानी एसपी है। आपको एसपी इज गिवन एज रुपीज कितना 560। अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 70। तो प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है कितना आपका 70 रुपीज का है, तो रुपीज भी लिखना जरूरी होता है यहाँ। व्हाट वुड बी इट्स कॉस्ट प्राइस, तो सीपी आपको निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला याद है प्रॉफिट का वो याद कर लेंगे। प्रॉफिट इसका टू होता है सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी करेंगे, एसपी माइनस सीपी। चलिए देखिए एसपी कितना है हमारे पास, जरा ध्यान से देखो। ये आपका अभी तो निकालना क्या है, हमें सीपी निकालना है बच्चों। तो सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। तो चलिए यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ इसको। सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है, ये 560 है, 560। प्रॉफिट कितना हुआ था 70 हुआ था, ये 70 हुआ था, तो ये माइनस करके बताना है। तो यहाँ देख दीजिए 560 में से 70 आपको माइनस करके दिखाना है। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे 16, 16 माइनस 7 9 हो जाएगा और 5 का यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे 490 आ जाएगा यहाँ पे। तो आगे क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू रुपीज 490। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज रुपीज 480। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी बोलिए इसको, एसपी कितना हो गया रुपीज 480 एंड अ लॉस ऑफ रुपीज 556। तो लॉस हो गया, एल से शो कर रहा हूं इसको, लॉस है रुपीज कितना हमारे पास 56 रुपीज का इज incurred, what would be its cost price। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, सीपी हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। सबसे पहले लॉस का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, ये होता है सीपी माइनस एसपी।
लेकिन हमें सीपी निकालना है, तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हर एक तरह से फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। फॉर्मूला यहीं से बनता है, एसपी को इधर भेज दिया गया, प्लस का हो गया। तो देखिए यहाँ पे सीपी निकालना चाह रहे हैं, सीपी इक्वल टू फॉर्मूला पहले लिख लेंगे एसपी प्लस लॉस। तो एसपी कितना है हमारे पास, एसपी यहाँ देखिए 480 है, 480 प्लस लॉस कितना हुआ 56 हो गया। चलिए इनको ऐड करके देखते हैं, तो 480 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और 56 यानी 56 यहाँ लिखता हूँ, ऐड करते हैं, 0 प्लस 6 6 हो जाएगा और 8 और 5 कितना होगा 13 और 1 कैरी, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, ये आ जाएगा 536। सो आंसर लिखना है तो सीपी इज इक्वल रुपीज करके लिखेंगे 536 और दैट विल बी योर आंसर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये एक और आ रहा है क्वेश्चन आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट, बताना है लॉस है या प्रॉफिट है। तो चलो बच्चों देखते हैं, कॉस्ट प्राइस रुपीज कितना दिया है 136, दैट मीन्स सीपी इज गिवन एज 136 रुपीज है ये इतना। और इसके बाद है सेलिंग प्राइस गिवन है कितना रुपीज 143, दैट मीन्स एसपी इज इक्वल टू रुपीज 143। तो एसपी ज्यादा हो गया आपका बच्चों, यहाँ ध्यान देना, एसपी आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो गया सीपी से, तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रॉफिट आ गया। लेकिन प्रॉफिट भी हमें गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट इज गिवन एज ₹7। देखो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम निकालते हैं इसमें एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए प्रॉफिट 7 आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है या नहीं है, देखते हैं यहाँ पे निकाल के। P इज इक्वल टू हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, एस पी देख लीजिए कितना है 143 है और माइनस का सी पी कितना है 136 है। जरा इसको माइनस करके देखते हैं, तो 143 यहाँ लिख लीजिए, 136 यहाँ लिख लीजिए, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 माइनस 6 7 हो जाएगा, बाकी 3 माइनस 3 और ये भी 1 माइनस 1, तो 7 आ गया यहाँ पे। यानी प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹7। सो आंसर इज करेक्ट, ये आंसर सही है आपका। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं, ये सेकंड पार्ट यहाँ दिया हुआ है। चलिए इसमें देखिए क्या कुछ दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹452। सो सीपी विल बी इक्वल टू रुपीज कितना है 452 और सेलिंग प्राइस एसपी गिवन है, एसपी कितना गिवन है ₹430, 430 का है। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट है या लॉस है, तो बताना है आपको। सेलिंग प्राइस आपकी लॉस हो गया, यानी एसपी इज लेस देन सीपी, तो उल्टा हो गया तो लॉस हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो लॉस आ गया, इसमें अमाउंट ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट बताना है आपको। चलिए ठीक है, तो एससीपी कितना है हमारे पास, सीपी ध्यान से देखिए 452 है, 452 और एसपी कितना है 430 है। इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं, 452 माइनस करना है 430 को। तो चलिए देखिए 2 माइनस 0 तो 2 ही रहेगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और 4 माइनस 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। सो लॉस इज इक्वल टू रुपीज कितना 22। तो यही यहाँ पर लिखना है, यहाँ क्या लिखेंगे लॉस लिखेंगे और यहाँ क्या लिखना है रुपीज लिखना है और 22 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ये इसका थर्ड पार्ट आ रहा है। आपकी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 512, यानी सीपी इज गिवन एज 512, लेकिन रुपीज लिखना नहीं भूलेंगे आप, रुपीज भी लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, ये है रुपीज आपका 580। तो जरा देखिए ध्यान से आपका कौन सा ज्यादा हो रहा है, ये आपका एसपी आपकी ज्यादा हो गया। सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा
प्रॉफिट हो जाएगा। सो यू कैन राइट यहाँ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है हमारे पास, एस पी है 580 है और सी पी कितना है 512 है। तो चलिए 580 को माइनस करना है, 580 में से माइनस करना है 512। तो चलिए माइनस करके देखते हैं, यहाँ कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, यहाँ बच गया 7, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और ये कुछ बचेगा ही नहीं, तो 68 हो गया, 68। सो यू कैन राइट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹68। तो ये कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है आपको, यहाँ लिखना है प्रॉफिट इट इज इक्वल टू ₹68 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों थोड़ा बहुत। तो चलते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹750, यानी सीपी इज गिवन एज ₹750। सेलिंग प्राइस भी गिवन है 775 है, यानी एस पी इज इक्वल टू रुपीज कितना है 775, यानी कि ये ज्यादा हो गया, यानी एस पी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस पी माइनस सीपी। देखिए एस पी कितना है हमारे पास, एस पी है 775 है और माइनस सीपी कितना है 750 है। तो 775 में से कितना करेंगे, 750 को माइनस कर देंगे, ये माइनस हो गया 5 माइनस 0 यानी 5 हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस 5 2 हो जाएगा और यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹25। तो यहाँ क्या लिखना है, प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेंगे और यहाँ कितना आया, रुपीज का 25। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और आ रहा है क्वेश्चन आपका, द अमाउंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो फर्स्ट का 5th पार्ट है बच्चों। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें ₹645, सो सीपी विल बी गिवन एज ₹645। इसके बाद सेलिंग प्राइस भी है ₹650, सो एसपी विल बी गिवन एज ₹650। यानी ध्यान से देखो, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी रख दीजिए, कितना है 650 है और सी पी कितना है, ये है 645 है। तो माइनस करिए बच्चों, कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 650 में से आपको 645 माइनस करना है, कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 बचा, यहाँ 4 बच गया, 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा, 6 माइनस 6 भी 0 बच जाएगा। तो बचा कितना, 5 बच गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख दीजिए दोबारा, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू ₹5। यहीं पे लिखना है, ये क्या हुआ बच्चों, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज कितना हो गया, 5 रुपए का इसको प्रॉफिट हो गया। चलते हैं, ये आ रहा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पार्ट है इसका, सेलिंग प्राइस ₹725, यानी एसपी गिवन है कितना 725 एंड कॉस्ट प्राइस है 650, सीपी विल बी इक्वल टू 650। लेकिन बच्चों रुपीज लिखना नहीं भूलेंगे आप, रुपीज हर एक के आगे लिखेंगे। अब प्रॉफिट है या लॉस है ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ वास्तव में देखो क्या है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है देखो ध्यान से, एसपी है 725 माइनस सीपी कितना है 650 है। जरा माइनस करके देखते हैं, यहाँ 725 में से किसको माइनस करना है, 650 को माइनस कर दीजिए, तो 5 का तो 5 रह जाएगा, 2 है यहाँ से कैरी लेंगे 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5 हो जाएगा 7 और यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। तो ये कितना हो गया, 75 रुपीज हो गया। तो यहाँ लिखना है प्रॉफिट
प्रॉफिट विल बी इक्वल टू ₹75। तो यही यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉफिट लिखोगे और प्रॉफिट कितना हो रहा है? ₹75। ये ऐसा लिखा जाएगा। सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका आ रहा है। कॉस्ट प्राइस इज गिवन एज ₹980। सो सीपी विल बी इक्वल टू ₹980। लॉस है ₹250, यानी कि लॉस को हम एल से शो कर रहे हैं। सो रुपीज कितना है? ये 250 हो गया। सो सेलिंग प्राइस विल बी, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस, तो ध्यान रखना बच्चों, लॉस होता क्या है? लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ता है। अब आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। चलिए देखिए सीपी कितना है। सीपी है 980 है और लॉस कितना हुआ है? 250 का हुआ, तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ करते हैं माइनस 980 माइनस कितना करना है? 250 माइनस करना है, तो कर दीजिए। ये 0 हो जाएगा और 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ 9 बच गया, 9 में से 2 जो है माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा, तो यानी 730 बच जाएगा। 730, यानी कि सेलिंग प्राइस को जो लिखेंगे रुपीज कितना? 730। तो यहाँ क्या लिखना है? सेलिंग प्राइस हो जाएगा रुपीज कितना? 730। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसी का, थर्ड पार्ट है। सेलिंग प्राइस ₹830 है, तो एस पी इज इक्वल टू 830 रुपीज के साथ लिखना होता है इसको। प्रॉफिट गिवन है 125, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹125। चलिए कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है। चलिए फॉर्मूला जो होता है प्रॉफिट का वो ये होता है एस पी माइनस सी पी। तो सी पी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस पी माइनस प्रॉफिट। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। एस पी कितना है आपका? 830 है और प्रॉफिट कितना है? 125 है। तो चलो माइनस करके देखते हैं। 830 में से कितना? 125 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 0 है तो कैरी ले लो, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 5 तो 5 बच जाएगा और यहाँ से बचा 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। और यहाँ 8 है, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 750 आ जाएगा ये, 705। तो यहाँ लिखेंगे सीपी विल बी इक्वल टू ₹705। चलिए इसको यहाँ लिखना है। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ₹705। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का फिर ये फोर्थ पार्ट चल रहा है। आपकी सेलिंग प्राइस गिवन है 675, यानी एस पी इज गिवन है 675 रुपीज। लिखना नहीं भूलेंगे आप। लॉस भी गिवन है, कितना है लॉस हमारे पास? रुपीज है 50। क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। चलिए देखिए हमारे पास लॉस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या निकालना है? सीपी। सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस प्लस का लॉस हो जाएगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ लिख लेता हूँ। सीपी निकालना है तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस लेके चल रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है? देखो ध्यान से, रुपीज है 675 और लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है 50 का, तो इसको ऐड कर दीजिए। जरा देखते हैं कितना। 675 है, इसमें कितना ऐड करना है? 50 रुपीज को ऐड करना है। तो 5 और 0 5 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 1 कैरी आ गया, तो 1 और 6 हो गया 7। तो 725 हो जाएगा, 725। सो सीपी विल बी इक्वल टू ₹725। यही यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? ₹725 एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। फिल इन दी ब्लैंक्स है, फिर से है फिफ्थ वाला पार्ट है। कॉस्ट प्राइस गिवन है कितनी?
₹565। चलिए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू है ₹565, 565 है। प्रॉफिट कितना दे रहा है देखो, प्रॉफिट इज गिवन एज ₹30। ये प्रॉफिट गिवन है ₹35। सेलिंग प्राइस में बताना है, यानी एसपी बताना है। चलिए देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है, प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा लेते हैं फिर से, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 565 है, और प्रॉफिट कितना हुआ है, 35। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ 565 है, 35 को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। 5 5 तो 10 हो जाएगा, तो 1 कैरी यहाँ आ जाएगा। 1 और 6 7, और 7 और 3 10 हो जाएगा, फिर इसका 1 कैरी आ जाएगा। 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर 600। ये क्या आ गया, एसपी। वंस अगेन यू कैन राइट एसपी विल बी इक्वल टू ₹600। यहाँ क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, यू कैन राइट ₹600 एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है अब आपका, तो देखते हैं इसमें। सो मैंने एक्सरसाइज है इसमें, तो बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा बच्चों। तब तक नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।